स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे और ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 होगा। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो में मैंने जो बता रखा था उसको थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि लड़का हो, पिता हो, दादा हो, अर्थात कोई मेल हो तो उसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे। यदि लड़की हो, माँ हो, बहन हो या फिर दादी हो अर्थात कोई फीमेल हो, वहाँ पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे। यदि हम एक जनरेशन ऊपर जाते हैं अर्थात पापा में जाते हैं तो ऊपर जाएंगे। यदि एक जनरेशन नीचे आते हैं तो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यदि हम बेटा में आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यदि भाई बहन की बात होगी तो ये सामने आएंगे, और यदि कपल की बात होगी अर्थात माता पिता, दादा दादी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लकीर का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है सुधा की सास का इकलौता पुत्र रमेश है, तो रमेश सुधा का क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सुधा की सास, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है सुधा। सुधा का सास कौन होगा, पहले तो सुधा का पति होगा। यहाँ पर हम 2 लकीर खींचेंगे। ये हो गया कौन, सुधा का पति, अर्थात इसे हम प्लस से डिनोट करेंगे, और ये सुधा है तो इसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो क्या कह रहा है कि सुधा की सास कौन होगा, तो सुधा के पति का माँ, अर्थात ये हो गया एक जनरेशन ऊपर माँ। माँ के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। तो ये हो गया सास का इकलौता पुत्र रमेश है, अर्थात ये जो है इसकी सास, इसका सिर्फ एक ही पुत्र है और वो पुत्र क्या है, रमेश है। तो कहा गया है कि रमेश सुधा का क्या होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसका एक बेटा है, लेकिन बेटा का नाम नहीं है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि सास का सिर्फ एक ही बेटा है, अर्थात ये जो होगा ये क्या होगा, ये रमेश ही होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रमेश सुधा का क्या है, रमेश क्या होगा, सुधा का पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है रमा मेरी माँ के पुत्र की बीवी है। दोस्तों रमा पे अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, आगे देखिए। कहा गया है मेरी माँ के पुत्र की बीवी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम हो गए, हमारी माँ ये हो गया, तो इसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। और हम कौन हैं, पुत्र या पुत्री, ये नहीं कहा गया है, तो इसे हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। तो कहा गया है इनकी बीवी है कौन, रमा। फिर कहा गया है यदि मेरी माँ के 2 पुत्र हैं तो मैं रमा का डैश। तो यहाँ पर एक तो हो गया, लेकिन ये कौन है पता नहीं। कहा गया है कि 2 पुत्र है तो इनके और भी होंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये प्लस। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि मैं जो हूं वो माँ का पुत्र हूं, तो यहाँ पर हम इससे प्लस लिख लेते हैं। कहा गया है रमा क्या है, मेरी माँ के पुत्र का बीवी, लेकिन कौन से पुत्र का बीवी है ये नहीं कहा गया है कि ये इसका है या फिर इसका है, तो इस हिसाब से हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है। यहाँ पर हम यदि मान लेते हैं कि ये है न्यायाधीश, न्यायाधीश का पुत्र होगा, तो पुत्र के लिए हम क्या करेंगे, प्लस डिनोट करेंगे, और ये होगा क्या, वकील होगा। कहा गया है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, तो वकील का पिता होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है पिता, पिता के लिए हम प्लस से डिनोट करेंगे। पिता कौन होगा, डॉक्टर होगा, तो यहाँ पर लिख दिए हैं डी। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, वकील जो है न्यायाधीश का भी पुत्र है और डॉक्टर का भी पुत्र है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर और न्यायाधीश कौन होंगे,
पति पत्नी होंगे, अर्थात डॉक्टर पति होगा और न्यायाधीश पत्नी होगा। तो कहा गया है कि न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध होगा, तो वकील का न्यायाधीश कौन होगा, माता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है दीपक रवि का भाई है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दीपक, ये क्या हो जाएगा, रवि का भाई, अर्थात आमने सामने लिखेंगे। दीपक भाई है तो दीपक के सामने हम प्लस लिखेंगे, और रवि कौन है इसके बारे में नहीं कहा गया है। कहा गया है रीना अतुल की बहन है, यहां पर हम लिखते हैं क्या, रीना, रीना हो गया, सामने लिखेंगे क्या, अतुल, अतुल की बहन है तो रीना के लिए हम माइनस का यूज करेंगे। कहा गया है रवि रीना का बेटा है, रवि जो है ये रीना का बेटा है, अर्थात रवि क्या आएगा, रवि इसके नीचे आएगा, एक जनरेशन नीचे। तो यहां पर आ गया कौन, रवि, और यहां पे आ गया कौन, दीपक। अब देखते हैं ऊपर क्या कहा गया है। कहा गया है बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। दीपक कहां पर है, दीपक दोस्तों यहां पर है, रीना कहां पर है, यहां पे है, तो रीना का ये कौन लगेगा, दीपक, बेटा लगेगा। किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है कैदी से मिलने आने वाले एक लड़के का परिचय कैदी ने कारापाल से कुछ इस प्रकार से करवाया, न तो मेरा कोई भाई है और न ही कोई बहन है। कहने का अर्थ यह हुआ कि कैदी क्या है, जेल में बंद है, उससे मिलने एक लड़का आया। फिर क्या हुआ, जेलर जो था वो कैदी से पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है, तो कैदी ने क्या कहा, न तो मेरा कोई भाई है न ही कोई बहन है, यह लड़का मेरे पिताजी के पुत्र का पुत्र है, बतलाइए कि वह लड़का कौन है। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि कैदी कहता है कि मेरा कोई न तो भाई है न ही बहन है, अर्थात मैं अपने पापा का इकलौता पुत्र हूं। ये कैदी के कहने का अर्थ हुआ। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यह लड़का मेरे पिताजी के पुत्र, तो मेरे पिताजी का पुत्र कौन हुआ, खुद मैं, उसका भी पुत्र है, तो क्या हो जाएगा, वो लड़का मेरा बेटा हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीपक ने नितिन से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, यहां पर कोई लड़का है, कह रहा है कि यह जो लड़का है फुटबॉल खेल रहा है, मेरे पिता की पत्नी के पुत्र के 2 भाइयों में छोटा है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा गया है, मेरे पिता की पत्नी कौन होगा, मेरी मां होगी, फिर उनके पुत्र के 2 भाइयों में छोटा है, तो मेरी मां के पुत्र के 2 भाई, अर्थात एक तो मैं खुद रहूंगा और एक पुत्र और भी होगा, उनमें छोटा है, अर्थात वो क्या होगा, वो भी मेरा भाई होगा। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का किस प्रकार दीपक से संबंधित है, तो दीपक का कौन होगा, 2 बेटा हुआ, तो एक तो खुद दीपक हो गया और एक जो फुटबॉल खेल रहा है वो हो गया। तो इस हिसाब से क्या होगा, वो लड़का और दीपक दोनों भाई होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर डेली वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है विनोद भास्कर का भाई है, तो यहां पर हम मान लेते हैं ये हो गया भास्कर, भास्कर का भाई अर्थात आमने सामने लिखेंगे, कौन होगा, विनोद होगा, तो इसे हम प्लस से डिनोट करेंगे। फिर आगे देखते हैं मनोहर विनोद की बहन है, ये रहा विनोद और इसका बहन कौन है, मनोहर है, तो ये भी इसके सामने में ही आएगा, कौन, मनोहर, इसे हम माइनस से डिनोट करेंगे।
और ये भास्कर कौन है अभी कोई पता नहीं है। फिर देखते हैं, बीरबल प्रीतम का भाई और प्रीतम भास्कर की बेटी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहा क्या गया है कि प्रीतम जो है ये भास्कर की बेटी है। भास्कर कौन है अभी तक पता नहीं चला है, तो लेकिन ये पता है कि भास्कर की बेटी कौन हो जाएगा, प्रीतम, अर्थात एक जनरेशन नीचे आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीतम कौन होगा, बेटी होगा। और फिर इससे पहले कहा गया था कि बीरबल जो है ये प्रीतम का भाई है, प्रीतम का एक भाई भी होगा, ये क्या हो जाएगा, बीरबल हो जाएगा। इसे हम प्लस से डिनोट करेंगे। फिर कहा गया है कि बीरबल का अंकल कौन है, ये हो गया बीरबल। तो बीरबल के अंकल कौन होंगे, मान लेते हैं कि यदि ये भास्कर बीरबल का पिता है, अंकल कौन होगा, मनोहर तो होगा नहीं, तो कौन होगा, ये हो जाएगा विनोद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीरबल का अंकल कौन है दोस्तों, विनोद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।